आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दो नोड्स के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, जो कम्युनिकेशन उनके बीच में हो रहा है, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दो नोड्स के बीच में किस तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन हुए। एक नोड से यदि कोई डेटा सेंड किया जाता है, दूसरी नोड के पास डेटा जा रहा है, मतलब दूसरी डिवाइस के पास डेटा जा रहा है, तो कौन सा मेथड से जा रहा है? तो इसके तीन तरीके के मेथड्स हैं। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तीन तरीके से डेटा को ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन: सिंपलेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो सिग्नल्स जा रहे हैं आपके टू मोर देन टू कंप्यूटिंग डिवाइस और नोड्स के बीच में, वह किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, किसी चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। डेटा कम्युनिकेशन हैपन इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स बिटवीन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइस और नोड्स। दो नोड्स के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वह कैसे होगा? सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। द ट्रांसफर ऑफ डेटा हैपन्स ओवर ए पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल। जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? पॉइंट टू पॉइंट होता है, और आपका किस तरीके से होता है? मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू होता है। डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स। तो तीन तरीके से डेटा कम्युनिकेशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से थी? सिंपलेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस में कौन कौन से टाइप्स के थ्रू डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है। ठीक है, सिंपलेक्स में क्या होता है? वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है। सिंपलेक्स में क्या होता है? ओनली एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब यदि दो नोड्स आपस में कनेक्टेड है तो एक नोड से दूसरी नोड पे डेटा ट्रांसमिट जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यदि दूसरी नोड, यदि जिस नोड से उसके पास डेटा मिला उसको वो सिग्नल ट्रांसफर करे, तो ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है। तो आपका सिंपलेक्स मेथड का मतलब क्या हुआ? सिंपल वन डायरेक्शन में ही डेटा का ट्रांसफर होगा। तो इट इज अ वन वे और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस इन विच वन डिवाइस सेंडर एंड अनदर वन इज रिसीवर। ठीक है, तो आप क्या करते हो? सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में क्या होगा कि एक डिवाइस है वो सेंडर का वर्क करेगी और दूसरी डिवाइस है वो रिसीवर का वर्क करेगी। तो जो डिवाइस रिसीवर का वर्क करेगी वो फिक्स है, वो रिसीवर का ही वर्क कर सकती है, वो कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर सकती है। और जो डिवाइस सेंडर का वर्क कर रही है वो केवल और केवल क्या कर सकती है? सेंडर ही कर सकती है, सिग्नल्स को सेंड ही कर सकती है। तो ये एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफर होता है, यूनिडायरेक्शन होती है, उस यूनिडायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर होता है। बहुत साइड इसके अंदर डेटा का ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसके अंदर एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, और जो डेटा सेंड किया जाता है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ किया जाता है। डिवाइसेस यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक टू ट्रांसमिट द डेटा। इट इज लाइक अ वन वे स्ट्रीट वेयर व्हीकल्स कैन मूव ओनली वन डायरेक्शन। तो ये कैसा होता है? ये ओनली सिंगल लेन जो रोड होती है उसकी तरीके से था। मतलब आपने देखा होगा कि वन डायरेक्शन में जिसके अंदर ट्रैफिक जाए, ठीक है, उस तरीके का होता है। मतलब दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, ओनली एक ही डायरेक्शन में जाता है, जिसे हम वन वे बोलते हैं। ठीक है, तो वन वे टाइप का जो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है वो वन वे टाइप का तरीके से होता है। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो क्या होगा? आपका एक ही डायरेक्शन में होगा। Devices uses the entire capacity of the link. It is like one-way street where vehicle can move only one direction. For example, data entered through a keyboard or audio sent to a speaker or one-way communication. अब हमने देखा था बेसिकली सिग्नल से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है जैसे कि आपके स्पीकर के थ्रू। अब स्पीकर में क्या हो रहा है? स्पीकर के अंदर जो ऑडियो सिग्नल जा रहे हैं वो आपके सिस्टम से स्पीकर में जा रहे हैं, वन वे डायरेक्शन। कभी स्पीकर से वापस आपके सिस्टम में वो कोई सिग्नल्स आते हैं? नहीं आते हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा वो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन होगा। आपके टीवी में जो सिग्नल्स आते हैं वो भी सिंपलेक्स कम्युनिकेशन का ही टाइप है। उसके अंदर भी क्या होगा? आपकी टीवी केवल रिसीव करेगा
वो कभी सिग्नल्स को सेंड नहीं करेगा, वो खाली क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो दिस इज द वन वे डायरेक्शन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इसे हम कह सकते हैं। ऑडियो सेंड, कोई भी ऑडियो सिग्नल्स यदि सेंड किए जा रहे हैं किसी एक डिवाइस से, जैसे पीसी से आपके ऑडियो में कोई सिग्नल जा रहे हैं, तो वो भी वो वन डायरेक्शनली होगा। विद द एडवांट ऑफ IoT, कंट्रोलिंग होम अप्लायंस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, वन कैन कंट्रोल फैंस, लाइट, फ्रिज, ओवन एक्सेट्रा। आप होम अप्लायंस में देख सकते हैं जो कंट्रोलिंग होती है, जो रिमोट होता है आपका, जो आप टीवी कंट्रोल करते हो, उसमें रिमोट से टीवी की तरफ ही सिग्नल जाते हैं, कभी टीवी से रिमोट की तरफ सिग्नल नहीं आते हैं, तो वो होता है आपका वन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंपल सा, जिसके अंदर वन डायरेक्शन में ही डेटा या सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हो। उसके बाद में है आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो डिवाइसेस हैं, बोथ डिवाइसेस क्या कर सकती है, सिग्नल्स को रिसीव कर सकती है और सेंड कर सकती है। मतलब इसमें जो डेटा होगा वो दोनों डायरेक्शन में ही मूव हो सकता है, सेंडर से रिसीवर की तरफ और रिसीवर से सेंडर की तरफ, दोनों तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो, सेंड और रिसीव कर सकते हो। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, इस तरीके का कम्युनिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इट इज अ टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस in which both the devices can send and receive data और control signals in both direction। तो इसके अंदर both direction के अंदर, दोनों डायरेक्शन के अंदर ही डेटा या डिवाइसेस की दोनों डायरेक्शन के अंदर ही डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है, सिग्नल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज अ टू वे और बाई डायरेक्शनल होती कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, बाई डायरेक्शन फॉर्म में चलेगा। टू डिवाइस इन विच, दो डिवाइसेस जिसके अंदर यू कैन सेंड एंड रिसीव डेटा और कंट्रोल सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन। आप दोनों डायरेक्शन में सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हो और दोनों डायरेक्शंस में सिग्नल्स को भेज सकते हो आप। मतलब ये वन डिवाइस है, ये सेकंड डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर इधर से सिग्नल जाएगा और डिवाइस टू भी डिवाइस वन को सिग्नल सेंड कर सकती है। इस तरीके से हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा जिसके अंदर दोनों डिवाइसेस आपस में सिग्नल्स को सेंड कर सकती हैं एक दूसरे में, बट नॉट एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या दिक्कत होती है, आप सेम टाइम पे दोनों डिवाइसेस सिग्नल्स को आपस में सेंड और रिसीव नहीं कर सकती। मतलब यदि इसी टाइम पे आपने इधर भेजा है तो सिग्नल्स, और यदि ये भी इसी टाइम पे सिग्नल्स भेजना चाह रही है, तो दोनों सेम टाइम पे दोनों डिवाइसेस आपस में सिग्नल्स को नहीं सेंड कर सकती है, एक पहले या एक बाद में, इस तरीके से आपको वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, while one device is sending data the other one will receive and vice versa। एक डिवाइस सेंड करिए तो दूसरी आपको उसके सिग्नल्स को रिसीव करेगी, फिर वो रिसीव किए सिग्नल के अकॉर्डिंग वो वापस से सेंड करना चाहे तो कर सकती है, पर वो सेम टाइम पे, जैसे कि होता है आपने किसी को फोन मिलाया, ठीक है, जिस सामने वाले पर्सन को आप फोन मिला रहे हो वो भी यदि उसी टाइम पे यदि फोन मिलाता है तो कभी भी सिग्नल्स फोन नहीं मिलता है। कब होता है कि एक फोन रखा हुआ है, दूसरा उस पर मिला रहा है तो ही वो मिल पाएगा। तो वो जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वहां पे दो डिवाइसेस के बीच में, वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का टाइप हो रहा है कि दोनों सेम टाइम पे कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप सेम टाइम पे दोनों ही एक टाइम पे दोनों आप कभी मिला के देखते हो तो कभी नहीं मिलता है कि जब एक यदि मिलाना बंद कर देगा, डायलिंग करना बंद कर देगा, तो दूसरे का इजी वे में आप तक सिग्नल आ जाएंगे, मतलब आप फोन रिसीव कर लोगे, आपकी बेल बज जाएगी। It is like sharing one-way narrow bridge among vehicles moving in both direction and vehicles cannot pass the bridge simultaneously। ठीक है, ये इस तरीके से है कि आपका एक ब्रिज है, उससे आप दोनों तरीके से जा सकते हो, बट एक टाइम पे यदि एक एंटर हो गया तो जब वो एग्जिट होगा तभी दूसरा क्या होगा, एंटर होगा। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में सेम टाइम पे आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपका है वॉकी टॉकी। एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी, क्योंकि वॉकी टॉकी और मोबाइल का मैंने अभी बताया आपको। वॉकी टॉकी में भी क्या होता है कि जब एक डेटा सेंड करता है तो दूसरे के पास जब भी डेटा पहुंचता है जब वो उसको रिसीव करता है, मतलब
वो जब नहीं डेटा सेंड कर सकता तभी उस केस में उसके पास डेटा जाएगा। यदि दोनों एक साथ डेटा सेंड करेंगे तो वो कभी भी डेटा सेंड होगा ही नहीं। मतलब आप भी बोल रहे हो और जिसके पास दूसरा वॉकी टॉकी है वो भी बोल रहा है, तो सिग्नल्स कभी नहीं जाएंगे। आप बोल रहे हो पर दूसरा क्या कर रहा है, उसको सुन रहा है, तभी वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। और दूसरा बोल रहा है और आप सुन रहे हो, तभी वो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हो। Vehicle cannot pass bridge basically it is a simplex channel where the direction of transmission can be switch हो सकती है। आप बोलो, सामने वाले ने सुना, सामने वाले ने बोला, आप सुन रहे हो, ठीक है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल है, आप बात करते हो तो सामने वाला सुनता है, जब सामने वाला बोलता है तो आप सुनते हो, तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। दोनों आप एक साथ नहीं बोलते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फाउंड एक वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी के अंदर भी यही होता है, वेयर वन कैन प्रेस टू पुश टू टॉक बटन एंड टॉक। वॉकी टॉकी के अंदर भी यही होता है, एक ने जब जैसे पुश टू टॉक बटन प्रेस किया तो वो बोलेगा, ठीक है। उसके पास कभी भी सिग्नल्स रिसीव नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बोलेगा। और वो सिग्नल्स किसको सुनाई देंगे, जो और अदर वॉकी टॉकी वाले हैं उनको वो सिग्नल सुनाई दे देंगे। जैसे जो सुन रहा है उसने पुश टू टॉक किया तो बाकी लोगों को सुनाई देंगे और वो बोलेगा, ठीक है। तो एक दोनों डायरेक्शन में आप हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो सेंड भी कर रहा है और जो सेंड कर रहा है वो रिसीव भी कर रहा है, बट दोनों एक ही टाइम पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। मतलब दोनों ही एक ही टाइम पे सेंड नहीं कर रहे, दोनों ही एक ही टाइम पे क्या नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे। दिस enables द ट्रांसमीटर एंड टर्न्स ऑफ रिसीवर टू दैट डिवाइस एंड अदर कैन लिसन। जैसे मैंने बताया कि केवल जैसे एक सुनेगा और एक बोलेगा, ठीक है। इस तरीके का जो ट्रांसमिशन होगा वो होगा आपका हाफ डुप्लेक्स। अब तीसरा है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जस्ट थोड़ा सा इसी का एक्सटेंड है कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिग्नल जाते दोनों तरफ से हैं, बहुत डायरेक्शन में सिग्नल जाते हैं। आप सेंडर से रिसीवर के पास भी जाते हैं और रिसीवर से सेंडर के पास भी आते हैं, बट साइमल्टेनियसली नहीं, एक टाइम पे एक ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, एक टाइम पे दोनों तरफ से सिग्नल्स का ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब सेम टाइम पे यदि आप भी बोल रहे हो तो सामने वाला भी बोल सकता है, आप सुन रहे हो तो सामने वाला भी सुन सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसमें कम्युनिकेशन होगा। वो क्या होगा, फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पे सिग्नल्स का एक्सचेंज हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, जैसे इंटरनेट, ठीक है। अब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, किसी भी इंटरनेट के थ्रू या कैसे भी, उनके अंदर सेम टाइम पे आप सिग्नल्स डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि व्हाट्सएप चैट करते हो, आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो तो आपने टाइपिंग किया, मैसेज सेंड कर दिया, सामने वाला भी उसी टाइम पे सेंड कर दिया, दोनों का एक साथ मैसेज सेंड हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि आपने यदि सामने वाले को मैसेज सेंड किया तो आपके पास आएगा नहीं, वो वेट करवाएगा, नहीं, ठीक है। तो इट इज अ टू वे और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इन विच बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। एक ही समय पे दोनों डिवाइसेस डेटा को क्या कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है और सेंड भी कर सकती है। तो इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। इट इज ए लाइक टू वे रोड वेयर व्हीकल्स कैन गो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। जैसे अभी रोड देखते हो आप, ठीक है, 2 लेन रोड है, उस पर सेम टाइम पे व्हीकल्स आ जा सकते हैं। आप इधर जा रहे हो, वो इधर आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में या बहुत अलग अलग डायरेक्शन में सेम टाइम पे आप आ जा सकते हो। This type of communication channel is employed to allow simultaneously communication. For example, in our mobile phone and landline phones, the capacity of the transmission link is shared between the signals going in both direction. ठीक है, तो इस तरीके के जो सिग्नल्स है टेलीफोन और लैंडलाइन फोन्स पे, वो भी आपके फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पे सिग्नल्स आप रिसीव भी कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, दोनों एक ही टाइम पे कर रहे हो। This can be done either by using two physical separate simplex lines. ये कैसे होता है, 2 separate simplex line क्रिएट हो जाती है, 2 अलग अलग लाइन क्रिएट हो जाती है, one for sending and other for receiving। मतलब क्या है कि 2 अलग अलग simplex लाइन के थ्रू आप डेटा का क्या करते हो, ट्रांसमिशन करते हो। जैसे ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है, डिवाइस 1 डिवाइस 2, ये डेटा ट्रांसमिट कर रही है यहां से, तो ये यहां से करेगी, ठीक है। तो बोथ डायरेक्शन में डेटा का क्या ट्रांसफर कर सकते हो, 1 से 2 और 2 से 1।
तो इन दोनों के लिए अलग अलग सिंप्लेक्स लाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग। जैसे ये सेंडिंग लाइन है तो यहां से यहाँ पे डेटा सेंड हो सकता है, और ये रिसीविंग है तो यहाँ पे से यहाँ पे डेटा को रिसीव किया जा सकता है। वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग, और द कैपेसिटी ऑफ द सिंगल चैनल इज शेयर्ड बिटवीन द सिग्नल्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डायरेक्शन में सिग्नल्स को भी सेंड कर सकते हो। तो साइमल्टेनियसली ही आपकी क्या हो सकता है, डेटा का ट्रांसफर हो सकता है। तो हमने डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। 3 टाइप्स होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में यूनिडायरेक्शन होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में डेटा या सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे। जैसे टीवी केबल सिग्नल है, रिमोट से टीवी के सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल्स है, वो वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट होते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, सिग्नल्स तो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, जो सेंड कर सकता है वो रिसीव भी कर सकता है, जो रिसीव कर सकता है वो सेंड भी कर सकता है। बट दोनों सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे सिग्नल्स को ना तो सेंड कर सकते ना रिसीव कर सकते, ठीक है। उनमें सिग्नल्स का ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक वेट कर रहा है, दूसरा सेंड कर सकता है, दूसरा वेट करेगा तो सेकंड फर्स्ट वाला सेंड कर सकता है, सिंपल सा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, सिग्नल्स दोनों डिवाइसों के बीच के अंदर एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं। मतलब जो सेंड कर रहा है वो रिसीव भी कर सकता है उसी टाइम पे रिसीव करने वाला भी सेंड कर सकता है। दोनों डायरेक्शन, दोनों बोथ वे के अंदर सिग्नल्स क्या होंगे, ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कोई दो सेम टाइम पे ही सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो जाता है आपका, किसके अंदर, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर। अब हम बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक क्या है, बेसिकली कि किस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस आपस में यदि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि जो मैं सिग्नल्स भेज रहा हूं वो खाली एक ही डिवाइस तक पहुंचे, ठीक है, तो इंटरेक्ट हो कि जो सेंडर से रिसीवर के पास ही वन डायरेक्शन में, वन कम्युनिकेशन में ही हो। उस टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, यदि जो कम्युनिकेशन चैनल के अंदर, जैसे कई बार होता है ना, हाँ, लाइक वन वे आप जैसे कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस में कभी कभी होता है कि आप 3 लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो और आप एक को होल्ड पे पुट कर दिया, तो आप जो बातें कर रहे हो थर्ड वाले को, जिसको होल्ड पे पुट किया है, उसको आपकी बातें नहीं सुनाई देगी, पर वो आपके चैनल के अंदर है, कम्युनिकेशन के अंदर है, ठीक है ना, तीनों आपस में लिंक हो। तो सेम ऐसा ही कि जब नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, तो किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के बीच में 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग टेक्निक के अंदर। इन अ नेटवर्क हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस, वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू कनेक्ट द सेंडर एंड रिसीवर सो दैट 1-to-1 कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। कि किस तरीके से हम जो नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, उसी नेटवर्क के अंदर जहां मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसके अंदर 1-to-1 कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल करे। मतलब 2 ही डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, बाकी को नहीं पता चलना चाहिए, वो उस नेटवर्क में है बट उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए। तो वन सॉल्यूशन इज टू मेक अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिवाइस। तो इस तरीके से कैसे कनेक्शन होगा, दोनों पेयर्स के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होगा, जिसको हम मैश टोपोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें हमने देखा था मैश टोपोलॉजी में कि एक सेंटर डिवाइस होती है और वो अदर और दूसरी डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है, जैसे स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी में, जिसके अंदर आप मैश टोपोलॉजी में सब आपस में नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है, वायर से, तो उन दोनों के बीच में 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल था। ऐसे ही स्टार टोपोलॉजी में भी हमने देखा कि एक सेंटर डिवाइस है, दूसरी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। सो वन सॉल्यूशन टू मेक ए डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिवाइस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि यदि आप नेटवर्क के अंदर जब नेटवर्किंग कर रहे हो तो 2 सेपरेटली सबके साथ अलग अलग डिवाइसेस के साथ पेयर बनाओ,
सब नेटवर्किंग के अंदर होंगे, बट उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होगा वो वन वे होगा। कैसे? जैसे ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, ये सब आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, अब यदि मैं वन वे मतलब इस तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहूं, जैसे मैश टोपोलॉजी में होता था, उसमें क्या होता था, हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से अलग अलग पेयर से कनेक्टेड होती थी। तो ये डिवाइस इससे कनेक्ट होगी, ये डिवाइस इससे कनेक्ट होगी, ये डिवाइस इससे कनेक्टेड होगी सेपरेटली, ये इससे कनेक्टेड होगी सेपरेटली, ये इससे कनेक्टेड होगी। इस तरीके से डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से सेपरेटली कनेक्टेड होती थी। तो आप इस तरीके का कनेक्शन बनाओ जिसके अंदर ईच डिवाइस के साथ अलग अलग पेयर हो, या फिर आप स्टार टोपोलॉजी तरीके से भी बना सकते हो। उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर एक सेंटर डिवाइस होती थी और उस डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस DV1 DV2 आपस में कनेक्टेड होती थी। ठीक है ना, ये सेंटर डिवाइस होती थी आपकी, स्विच हब जो भी कुछ भी। However, we know that such methods are costly in case of large network. But अब ये क्या होगा, क्योंकि ये आप हमने पहले भी देखा था कि मैश टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली पड़ेगी। क्योंकि यदि आपके 10 पीसी आपस में कनेक्टेड है या 20 पीसी आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो आपको 20 के साथ अलग अलग पेयर बनाना होगा, जो कि उसकी कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। सो एन अल्टरनेटिव टू दिस इज switching whereby data is routed through various nodes in a network। जो अल्टरनेटिव वे क्या है, वो क्या है, इस स्विचिंग हम स्विचिंग का यूज करेंगे whereby data is routed through various node in a network, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा को राउट किया जाएगा, अलग अलग नोड्स के अंदर डेटा को सेंड किया जाएगा। दिस स्विचिंग प्रोसेस फॉर्म अ टेम्परेरी रूट फॉर द डेटा टू बी ट्रांसमिट टू कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक आर सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि हम बड़े नेटवर्किंग के अंदर मैश टोपोलॉजी या स्टोर टोपोलॉजी बनाएं, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिसके अंदर हम जो डेटा को ट्रांसमिट करेंगे वो एक टेम्परेरी रूट पे ट्रांसमिट करेंगे। मतलब आपको जिस आपस में सारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड है, बट आपको जैसे इस डिवाइस 1 से लेके ये बहुत सारे डिवाइसेस आपस में यदि कनेक्टेड है, आपको एक आपस में ये कनेक्टेड है, ठीक है, आप चाहते हो कि डिवाइस 1 डिवाइस 2 और डिवाइस 3, मैं चाहता हूं ये आपस में कनेक्टेड हो, ये केवल मैं जब डेटा सेंड करूं या कोई भी कम्युनिकेशन करूं तो 1 से 3 के पास ही जाए और 2 के पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हम स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जब डेटा को राउट करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तब हम एक स्विच लगा देंगे इन डिवाइसेस के बीच में, हम एक स्विच लगा देंगे और स्विच से हर एक डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और आपस में इस तरीके से होगा, ये आप एक स्विच लगाओगे, सभी डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट करोगे, एक स्विच लगा दिया और इस स्विच से ही आपकी जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट हो गई। अब क्या होगा कि जब भी आपको सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं, कम्युनिकेशन करना है किसी भी डिवाइसेस के बीच में, तो आप एक रूट बनाओगे। डेटा इससे क्या है, जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है डिफरेंट नोड के अंदर। जैसे मेरे को डिवाइस 1 से लेके डिवाइस 3 के अंदर डेटा ट्रांसमिट करना है, तो मैं एक स्विच के थ्रू 1 से लेके 3 का एक रूट बना दूंगा, जो कि एक टेम्परेरी रूट होगा। ठीक है, जब कभी मेरे को 1 से 2 के में करना होगा तो मैं फिर एक रूट 1 से 2 के बीच में एस्टेब्लिश कर दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टेम्परेरी रूट जनरेट करोगे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस तरीके से इस टेक्निक के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सर्किट स्विचिंग मेथड से और दूसरा होता है पैकेट स्विचिंग मेथड से। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग मेथड से आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब आप एक स्विच का यूज करके और इस तरीके का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसके अंदर यदि 2 नेटवर्क के अंदर बहुत सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड है और आप चाहते हो कि सेपरेटली
वन नोड एक नोड दूसरी नोड से ही कम्युनिकेट करे और अदर नोड से वो कम्युनिकेट नहीं करे, तो उस केस में आप किसका यूज कर सकते हो? स्विच का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? स्विच का यूज कर सकते हो। स्विच का यूज, स्विच के अंदर क्या होता है कि जो डेटा है उसको हम दो अलग अलग मेथड से ट्रांसमिट कर सकते हैं, सर्किट स्विचिंग मेथड और पैकेट स्विचिंग मेथड। दो अलग अलग मेथड से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, सर्किट और पैकेट स्विचिंग मेथड से। पहला है सर्किट स्विचिंग मेथड। इन अ सर्किट स्विचिंग, बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट, a dedicated path is identified between the sender and receiver. This path is connected sequence of links between network node. अब क्या होगा कि यदि आपको पहले डेटा मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। पाथ मतलब जिन दो नोड्स के बीच में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उन दोनों के बीच में आपको पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड द रिसीवर, दिस पाथ इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क नोड, ऑल पैकेट फॉलो द सेम पाथ एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कनेक्शन। मतलब जैसे कि आप एक स्विच है, इसके अंदर ये डिवाइसेस है आपस में कनेक्टेड है, डिवाइस 1 2 3। आप कम्युनिकेशन करने से पहले मेरे को 1 से 3 में करना है, तो मैं एक पाथ एस्टेब्लिश कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसे एस्टेब्लिश होगा? सीक्वेंस लिंक, जो लिंक्स है नोड्स के बीच में, उन दोनों नोड्स को आपस में उस लिंक से कनेक्ट कर दूंगा। मतलब आप उन डेटास को एक पर्टिकुलर एड्रेस जो इनका होता है, लिंक जो होते हैं, उनको आपस में उससे कनेक्ट कर लोगे, तो जो डेटा ट्रांसमिट होता है 1 से लेके 3 के बीच में ही होगा, ठीक है। सो क्या होगा? दिस पाथ इज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क नोड्स। तो जितने भी पैकेट्स फिर सेंड किए जाएंगे वो इसी पाथ में सेंड किए जाएंगे, तो सेकंड नेटवर्क इसके अंदर कभी भी आएगा नहीं, तो सेकंड नेटवर्क को डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। इन अर्लियर डेज व्हेन वी प्लेस अ टेलीफोन कॉल, द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द टेलीफोन सिस्टम फाइंड आउट ए फिजिकल पाथ और चैनल ऑल द वे फ्रॉम आवर टेलीफोन एट होम टू द रिसीवर्स टेलीफोन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। देखो कि पहले क्या होता था कि वी प्लेस ए टेलीफोन कॉल, द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द टेलीफोन सिस्टम फाइंड आउट ए फिजिकल पाथ और चैनल ऑल द वे फ्रॉम आवर टेलीफोन। तो आप जैसे इसका मतलब क्या था कि सर्किट स्विचिंग के अंदर आपने देखा होगा कि पहले जब यूज करते थे कि यदि आपने दो टेलीफोन लाइंस आपस में कनेक्ट कर दी है नेटवर्क के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता था, यदि स्विचिंग का यूज नहीं करोगे तो यदि 3 लाइंस आपस में कनेक्टेड है तो दो यदि पर्सन आपस में बात कर रहे हो तो तीसरा रिसीवर उठा के उनकी बातों को सुन सकता था, ठीक है ना। जैसे होता है कॉमनली होम्स के अंदर, ठीक है, कि आपने फोन्स लगा लगा अलग अलग रूम के अंदर, ठीक है, तो आप किसी सेम यदि दो या 3 फोन आपस में टेलीफोन लगे हुए हैं तो आप किसी एक से रिसीवर को उठा के उन दो की बात आपस में सुन सकते थे। तो उस केस को कम करने के लिए इसके अंदर एक फिजिकल पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है, एक स्विचिंग सर्किट लगाया जाता है, क्योंकि यदि स्विचिंग सर्किट नहीं लगाओगे तो सबकी जो बातें हैं वो आपस में शेयर हो सकती है, ठीक है। तो स्विचिंग लगाने के बाद में क्या होगा, केवल और केवल जिस, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑफिसेज में होता है, आपने जब कभी भी कॉल करते हो तो देखते हो कि रिसेप्शन पे आपको बोला जाता है या कहीं पे भी बोला कि कौन सा जिसके पास आपको कॉल सेंड की जाती है उसका एक्सटेंशन डायल करो। तो जैसे आप एक्सटेंशन डायल करते हो तो वो उसी के पास आपका जो सिग्नल है उसी के पास ट्रांसमिट होते हैं, बाकी लोगों को आपके उसके बीच के कोई कम्युनिकेशन सुनाई नहीं देती है, ठीक है ना। जैसे कस्टमर सर्विसेज में होता है, अब कस्टमर सर्विसेज का नंबर तो एक ही होता है और बहुत पर्सन एक ही समय पे डायल कर रहे हैं उसी नंबर को, ठीक है, तो आपस में इस तरीके से क्लैश होनी चाहिए बातें, और दूसरा जो एजेंट है वो दूसरे कस्टमर की बात सुन सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या लगा रहता है, सर्किट स्विचिंग वाली डिवाइस लगी रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपस में जो डेटा का है वो कभी शेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल पाथ बन जाता है, जो सर्किट स्विचिंग का यूज करने पर एक फिजिकल पाथ बन जाएगा, एक चैनल बन जाएगा, जो आपके रिसीवर्स और जो होम का है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो उन दोनों के बीच में ही होगी, आप थर्ड पर्सन उसमें उसको नहीं सुन सकता है। तो ये था हमारा सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग का सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया आपको
कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे आप एक्सटेंशन लगाते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइल नंबर तो एक ही होता है बट उसके एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आपको बात करना है आपको उसी का एक्सटेंशन प्रेस करना होता है, ठीक है। तो आपको अदर, क्योंकि नंबर एक है तो यदि आप दोनों की बातें हो रही है तो यदि अदर डिपार्टमेंट वाला चाहेगा तो फिर वो सुन सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसके अंदर इस सर्किट स्विचिंग टेक्निक मतलब डिवाइस लगी रहती है, स्विचिंग डिवाइस। वो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है कि जिस पाथ से जिस आपने जो नंबर प्रेस किया है उन्हीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, बाकी जो नेटवर्क में है अदर उनके बीच में कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।